कभी सोचा है कि एक ऐसी छिपी हुई शक्ति हो सकती है जो हर दिन, हर पल हमारी काबिलियत और हमारी हकीकत को एक नया आकार दे रही हो? जी हां, एक ऐसी ताकत जो तय करती है कि हम आगे बढ़ेंगे या बस जहां हैं वहीं रह जाएंगे। तो आज हम लगातार आगे बढ़ने के उसी ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं उस अदृश्य इंजन को खोजने से। यह हमारे दिमाग के अंदर बहुत चुपचाप काम करता है। हमारे सोचने के तरीके से लेकर हमारे हर एक्शन तक सब पर इसका असर होता है। और यही वो चीज है जो तय करती है कि हम इस दुनिया को कैसे देखते हैं और महसूस करते हैं। और पता है ये इंजन क्या है? ये है हमारा माइंडसेट, यानी हमारी मानसिकता। ये असल में हमारे विश्वासों का एक सिस्टम है, एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे हर फैसले, हमारा व्यवहार, मुश्किलों में हमारे टिके रहने की क्षमता और यहां तक कि हमारे लीडरशिप स्टाइल को भी कंट्रोल करता है। अब मजे की बात यह है कि ये जो दिमागी इंजन है ना, ये दो बहुत अलग अलग तरीकों से चल सकता है। चलिए इन दो रास्तों को समझते हैं, जहां चुनाव सिर्फ एक का करना होता है, फिक्स्ड या फिर ग्रोथ। तो ये हैं वो दो कोर माइंडसेट जो हमारे प्रोफेशनल सफर की दिशा तय करते हैं। एक तरफ है फिक्स्ड माइंडसेट जो एक बंद ताले की तरह है, और दूसरी तरफ है ग्रोथ माइंडसेट जो बिल्कुल उस पौधे की तरह है जो किसी भी दरार से अपना रास्ता बना लेता है। इन दोनों में जो सबसे बड़ा फर्क है वो बहुत सीधा साधा है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले मानते हैं कि हमारी काबिलियत, हमारा टैलेंट सब पत्थर की लकीर है, उसे बदला नहीं जा सकता। वहीं दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले ये मानते हैं कि मेहनत और लगन से किसी भी स्किल को, किसी भी काबिलियत को बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब जरा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि असल जिंदगी में, काम की जगहों पर ये दोनों माइंडसेट किस तरह का बर्ताव करते हैं। देखिए, जब कोई मुश्किल काम सामने आता है तो फिक्स्ड माइंडसेट उससे बचने की कोशिश करता है, और अगर फेल हो गए तो उनके लिए वो फेलियर उनकी पहचान बन जाता है, एक पक्का धब्बा। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान चुनौतियों का स्वागत करता है और फेलियर को आगे बढ़ने और सीखने के एक मौके की तरह देखता है। यही फर्क मेहनत को लेकर उनकी सोच में भी दिखाई देता है। फिक्स माइंडसेट के लिए अगर आप में नेचुरल टैलेंट नहीं है तो सारी मेहनत बेकार है, पर ग्रोथ माइंडसेट ये अच्छी तरह जानता है कि मेहनत ही वो गाड़ी है जो आपको कामयाबी की मंजिल तक लेकर जाएगी। और ये अंतर सिर्फ अपने तक ही नहीं रहता। जब दूसरों से कुछ सीखने या सुनने की बात आती है तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान किसी भी फीडबैक को पसंद नहीं करता और दूसरों की कामयाबी से उसे खतरा महसूस होने लगता है। इसके बिल्कुल उलट ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान फीडबैक से सीखता है और अपने साथियों की सफलता से प्रेरणा लेता है। तो अब सोचिए, जब एक इंसान का माइंडसेट ऐसा है तो इसका असर पूरी टीम या पूरे ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर पर कितना गहरा पड़ता होगा। चलिए देखते हैं। देखिए, जहां फिक्स्ड कल्चर होता है वहां गलतियों के लिए एक दूसरे पर उंगली उठाने का खेल शुरू हो जाता है, और सबसे खतरनाक होती है वो चुप्पी, जब लोग डर के मारे गलतियों को छिपाने लगते हैं। इसका नतीजा लीडरशिप पर से भरोसा उठ जाता है और सेफ्टी के साथ एक बहुत बड़ा समझौता होता है। और वहीं दूसरी तरफ एक ग्रोथ कल्चर में टीम मुश्किलों से लड़ने के लिए और भी मजबूत बनती है। यहां हर बात में पूरी पारदर्शिता होती है और लगातार बेहतर होने पर फोकस किया जाता है। इससे न सिर्फ लीडरशिप मजबूत होती है बल्कि टीम का हर सदस्य खुद को जुड़ा हुआ महसूस करता है। तो अब सबसे जरूरी सवाल, कोई भी फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ कैसे जा सकता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी शुरुआत सिर्फ एक छोटे से शब्द से होती है। लीडरशिप में एक बहुत ही ताकतवर शब्द है अभी तक या येट। ये मैं ये नहीं कर सकता जैसी सोच को मैं ये अभी तक नहीं कर सकता मैं बदल देता है। देखा आपने, एक छोटा सा शब्द, लेकिन इसने संभावनाओं का एक नया दरवाजा खोल दिया। अपने दिमाग को ग्रोथ के लिए तैयार करना चाहते हैं तो ये 4 कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, सिर्फ मंजिल पर नहीं, सफर पर और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान दें। दूसरा, खुद आगे बढ़कर अपने साथियों से फीडबैक मांगें। तीसरा, सिर्फ कामयाबी का नहीं बल्कि कुछ नया सीखने का भी जश्न मनाएं। और चौथा, जब भी कोई झटका लगे तो रुककर सोचें कि इससे क्या सीखा जा सकता है। तो चलिए, अब सिर्फ बातें नहीं, इन आइडियाज को एक्शन में लाने का समय है, एक पर्सनल चैलेंज के साथ। अब आईने में देखने का वक्त है। खुद से पूरी ईमानदारी से पूछिए, जब काम पर कोई गलती हो जाती है तो अंदर से असली रिएक्शन क्या होता है? खुद से यह भी पूछिए, क्या मैं अक्सर मुश्किल कामों को टालता हूं या उनसे बचता हूं? और अगर हां, तो इसके पीछे की असली वजह क्या है? और आखिरी सबसे जरूरी सवाल, जब कोई मेरी तीखी आलोचना करता है
तो मेरे मन में सबसे पहली बात क्या आती है? इन सवालों के जवाब से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आपकी सोच किस तरफ ज्यादा झुकी हुई है। तो अब एक्शन लेने का समय है। 30 दिनों की ग्रोथ चुनौती को स्वीकार करें। कोई एक स्किल या आदत चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं और अगले 30 दिनों के लिए एक छोटा लेकिन ठोस कदम उठाने का कमिटमेंट करें। और अगर इस सफर में आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप पवन सिंह से 8141824876 पर संपर्क कर सकते हैं। ये ब्लूप्रिंट अब आपके हाथों में है। सवाल बस